कपिल जी, मेरा एक सपना था जब मैं इत्तू सा था ना, इत्तू सा, मेरे को उसी टाइम लत लग गई थी बीड़ी पीने की। और मेरा सपना था कि मैं एक दिन मुंबई में समुद्र के किनारे बैठ के बीड़ी पीऊं। और वो सपना पूरा करने के लिए मैं आज से 7-8 दिन पहले मुंबई आया था। कुछ नहीं था मेरे पास उस टाइम, पैसा वैसा कुछ नहीं था मेरे पास, बस सिर्फ एक बीड़ी का टोटका था मेरे पास। और मैं सपना पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच गया। मैं जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरा, उतरते ही एक टीटी खड़ा था, उसने मेरे को पकड़ लिया। पकड़ के बोले टिकट। मैंने कहा सर टिकट विकट नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो, मेरे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। तो उस टीटी ने मेरे को चेक करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे को चेक किया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं मिला। फिर एक दूसरा टीटी खड़ा था, उसकी नजर मेरे उस बीड़ी के टोटके पर पड़ी जो मैंने यहाँ पे कान पे लगा रखा था। वो छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ा और मेरे टोटके को जैसे ही उसने टच किया, माँ कसम कपिल जी, मुझे बहुत दर्द हुआ था उस टाइम। लेकिन वो कर्मचारी लोग थे, मैं एक गरीब आदमी, मैं क्या कर सकता था उस टाइम। उन्होंने बीड़ी के टोटके को अपने हाथ में ले लिया और इतनी बुरी तरीके से उस टोटके को पिया ना कपिल जी, इतनी बुरी तरीके से पिया, उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया पी पी के उसने। मुझे बड़ा गुस्सा आया कपिल जी। मैंने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने अपने दोनों बाहों को ऊपर उठाया, आओ देखा न ताओ। मैं उनके पैरों में गिर गया। मैंने कहा सर, मेरे इस जिगर के टुकड़े को आपने इस तरीके से पिया है, माँ कसम भगवान आपका कभी भला नहीं करेगा। लेकिन इस गरीब की वहां पे कौन सुने। फिर मेरे पास में एक गार्ड खड़ा था, उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने फट से उनकी बंदूक ली, उन टीटी पे निशाना साधा और हवा में फायरिंग कर दी। मेरे जिगर के टुकड़े के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था कपिल जी। मैं इन 7-8 दिनों में मुंबई की सड़कों पे अकेला घूमता रहा, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ एक टोटका ही तो चाहिए था मेरे को, लेकिन किसी ने मदद नहीं की मेरी। मैंने फिर सोचा कि अब अपने को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, कोई सेटिंग इस तरीके से बैठानी पड़ेगी कि अपना सपना पूरा हो जाए। मैंने बिना सोचे समझे सीधा मैं चला गया शाहरुख खान जी के घर। समझ रहे हो? मैंने जाते ही कहा भाई साहब मेरे को बीड़ी चाहिए। शाहरुख खान जी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, वो सीधा अंदर गए। मैंने सोचा ठीक है अपना काम हो गया। अंदर से एक लठ लेके आए। मैंने कहा सर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ बीड़ी मांगी है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, इसमें लठ लाने की क्या बात है। फिर भी मेरे को शाहरुख खान जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा गार्ड के सर पे लठ मारा जाके। बोले साले तूने इसको अंदर आने दिया तो कैसे आने दिया, कैसे आया ये अंदर। मैं समझ गया शाहरुख खान सर क्या कहना चाहते हैं।
मैं बिना सोचे समझे बाहर आ गया। फिर मैं सलमान जी के घर गया, फिर मैं अमिताभ बच्चन जी के घर गया, फिर मैं माधुरी दीक्षित के घर गया, मैं करीना कपूर के घर गया। किसी ने मदद नहीं की मेरी। सिर्फ एक बीड़ी चाहिए थी मेरे को, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कोई बात नहीं। वो मैंने सुना था मुंबई में बड़े बड़े हीरो रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सब के सब गरीब हैं। उनके घर में बीड़ी नहीं है, बीड़ी। और सच बता रहा हूँ, अगर बीड़ी मिल जाए ना तो कसम खा के कहता हूँ किसी के घर में बीड़ी नहीं मिली मेरे को। इतने गरीब आदमी। कपिल जी, आप क्या हंस रहे हो? आप भी बहुत पैसे वाले हो ना, मुझे पता है आपके पास भी बीड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ मेरे गांव वापस वही टोटका लाने। और देखना, एक दिन मैं वापस आऊंगा मुंबई अपने इस सपने को पूरा करने। और आ रहा हूं मैं मुंबई, इंतजार करो मेरा दोबारा। लेकिन अब की बार ट्रेन से नहीं आऊंगा मैं, बस में आऊंगा अब की बार। फिर देखता हूं वो टीटी कैसे लेता है मेरा वो टोटका।